भैया कितने रुपए प्लेट? 50 रुपए प्लेट मैम। शेखर तूने ये बिरयानी की दुकान खोल ली? हाँ, बिरयानी की शॉप खोली है मैंने। बहुत टेस्टी बिरयानी बनाता हूँ मैं, आओगी? अरे तू तो इतनी अच्छी जगह नौकरी करता था, कैसे दिन आ गए तेरे? अब ये दुकान खोल ली, ऐसे सड़क पे रेडी लगा रहा है? यार देख, किस्मत से ना कोई नहीं लड़ सकता। शायद मेरी किस्मत में यही था कि मैं यही काम करूँ, इसलिए कर रहा हूँ। इसमें दिक्कत क्या है? जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। सही किया मैंने तुझे छोड़ दिया, वरना मैं ऐसे ही तेरे साथ भटकती रहती गरीबों की तरह। अच्छा किया साक्षी जो तूने मुझे छोड़ दिया, वरना तेरी भी जिंदगी बर्बाद हो जाती और मेरी भी। आज बेशक मैं 2 पैसा कम कमाता हूँ, लेकिन सुकून की जिंदगी जीता हूँ। वाह, रस्सी जल गई लेकिन तेरा बल नहीं गया अभी तक। अभी भी अकड़ दिखा रहा है तू मुझे। अरे तेरा जैसा इंसान ना कभी जीवन में तरक्की नहीं कर सकता इस अकड़ के साथ। अच्छा छोड़ यार पुरानी बातें, तू वेज बिरयानी खाएगी? लगाओ तेरे लिए। बिल्कुल भी नहीं, तेरे सामने खड़े होके ना मुझे गुस्सा आता है। और तू कह रहा है कि मैं तेरी दुकान से बिरयानी खाऊं? बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी मैं। कर ले अपना काम, चल जा रही हूँ मैं। अरे साक्षी बात तो सुन ले। साक्षी, अरे भैया कहाँ रह गए थे आप? चलो, आपकी दुकान में बहुत देर से खड़ा था, बहुत लोग आ रहे हैं। चले मैं चलता हूँ। हाँ जी सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ मयंक, मैंने तुम्हें बुलाया। दरअसल तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी सर? मयंक, तुमने सारे प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किए हैं, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम तुम्हें प्रमोट करेंगे। क्या सर, सच में? हाँ सच में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ बताओ ना, क्या रिक्वेस्ट है? सर अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ कल। अरे लेकिन क्यों? आप हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं तो मुझे भी अच्छा लगेगा अगर आप मेरे साथ डिनर करेंगे। इसी बहाने सर आप मेरी फैमिली से भी मिल लेंगे, अगर आपकी मर्जी हो तो सर। अरे ये बात है तो पहले बताना था ना। ठीक है, मैं कल आता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। चलो ठीक है मयंक। साक्षी, साक्षी, हाँ बोलिए। एक खुशखबरी है। खुशखबरी? अब कैसी खुशखबरी? तुम्हें पता है मेरी सैलरी डबल हो गई है। आज से मैं अपनी कंपनी का मैनेजर बन गया हूँ। क्या बात कर रहे हो? ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। हाँ, सर ने मेरा प्रमोशन कर दिया है। सर ने कहा कि तुम जैसे मेहनती इंसान का प्रमोशन होना जरूरी है। सच में यार, तुम बहुत मेहनत करते हो और तुम्हें तुम्हारी मेहनत का इनाम तो मिलना चाहिए। हाँ, अब हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और जानती हो, इसी खुशी में मैंने सर को डिनर के लिए इनवाइट किया अपने घर। कल सर आएंगे हमारे यहाँ। प्लीज यार कुछ गड़बड़ मत करना। अरे तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। तुम एक छोटा सा काम करो, अंदर जाओ और फटाफट एक प्यारी सी ड्रेस पहन के आओ। आज हम बाहर डिनर करेंगे। हाँ, मैं फटाफट रेडी होके आती हूँ। अरे सर, आइए आइए। साक्षी, साक्षी। अब नमस्ते। सर ये मेरी वाइफ साक्षी, ये मेरे सर हैं। मयंक, आप कंफर्म हो ना? यही आपके बॉस हैं? हाँ हाँ, बताया तो था सर आने वाले हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे लेकिन ये तो वेज बिरयानी की दुकान लगाते हैं, मैंने देखा है ना कुछ दिन पहले। साक्षी तमीज में बात करो, तुम्हें पता नहीं ये मेरे बॉस है। बेवकूफ़ हो गई हो क्या? ये वेज बिरयानी वाले कैसे हो सकते हैं? सॉरी सर, मैं इसकी साइड से माफ़ी मांगता हूँ। 100 बार समझाया मैंने कि ज़्यादा मत बोला करो। नहीं कोई बात नहीं, इन्हें थोड़ी गलतफहमी हो गई है, क्योंकि 2 दिन पहले वेज बिरयानी की शॉप पर आई थी। इन्होंने मेरे को वेज बिरयानी वाला समझ लिया। लेकिन सर आप वेज बिरयानी के ठेले के पास क्या कर रहे थे? वो दरअसल बात यह है कि जो अंकल ने वेज बिरयानी वाले वो कहीं गए हुए थे किसी काम से, तो मैं थोड़ी देर उनकी दुकान पर बैठ गया। मैंने सोचा उनका कोई नुकसान ना हो, थोड़ी बहुत कमाई हो जाएगी, क्योंकि रोज़ के ग्राहक बंधे हुए होते हैं ना। सॉरी सर, इसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ। गलतफहमी हो गई होगी इसको। अरे कोई बात नहीं, होता है। अब शेखर सर, आई एम सॉरी। अरे सॉरी की कोई बात नहीं है। लेकिन सर आप एक बात बताइए, आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? बात ये कि कॉलेज टाइम पे मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था, और उस लड़की के पीछे मैं इतना ज़्यादा पागल था कि मेरे को अपने फ्यूचर की परवाह नहीं थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन अचानक पता नहीं उसे क्या हो गया, वो बदल गई। और बदलने के पीछे की वजह थी मेरा गरीब होना। मैं उस लड़की से इतना ज़्यादा प्यार करता था कि मुझे बस उसकी खुशियों की परवाह थी। मैं चाहता था कि वो खुश रहे, मैं उसकी परवाह करता था, उसकी हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखता था, लेकिन अंत में उसने मेरा ही ख्याल नहीं रखा।
मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। शुरुआत में जब वो मुझे छोड़ के गई तो बहुत ज़्यादा उदास था मैं, लेकिन फिर बाद में सोचा कि यार ऐसे उदास होके क्या फ़ायदा। तो ही चीज़ें थी मेरे पास, या तो अपनी ज़िंदगी को यूं ही बर्बाद कर लूँ उसकी यादों में, या फिर अपनी ज़िंदगी में कुछ बनूँ और इतना ज़्यादा पैसा कमाऊँ ताकि फिर कभी हमारी मुलाकात हो तो उसके पास पछताने के सिवा कुछ ना हो। वैसे देखा जाए तो इंसान को मोहब्बत में पैसा नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब सच्चे दिल से मोहब्बत होती है तो पैसा कौन देखता है। दो प्रेमी जब एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो पैसा नहीं देखते हैं, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने में। अब मुझे ही देख लो, आज इतना पैसा कमा लिया है, लेकिन उस लड़की को मैं अभी भी नहीं भूल पाया हूँ। कहीं ना कहीं याद तो आती है वो मुझे। अब ज़िंदगी में लगता भी नहीं कि कभी ऐसा प्यार हो भी पाएगा मुझे। बाकी चलो कोई नहीं, ये थी मेरी छोटी सी कहानी। सर आपकी स्टोरी तो बिल्कुल वैसी है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही। चलिए छोड़िए सर, ये सब बातों को बैठ के बात करते हैं। हाँ श्योर। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी इस वीडियो को कौन से शहर से देख रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज़ देखी, कई बार क्या होता है कि हम पैसे के चक्कर में रिश्तों को तोड़ देते हैं, जबकि देखा जाए तो हमें रिश्तों को पैसे के चक्कर में नहीं तोड़ना चाहिए। रिश्तों में ज़रूरी होता है प्यार, परवाह, एक दूसरे के लिए केयर, एक दूसरे के लिए समर्पण। अगर ये चीज़ें रिश्ते में होती हैं तो रिश्ता बहुत लंबा चलता है। अगर ये चीज़ें ही रिश्तों में नहीं होती तो फिर रिश्ते दम तोड़ देते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।